नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। देवभोग के गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस ने आशा समाज उत्थान संस्थान के प्रदेश प्रभारी जिला प्रभारी को लोन के नाम पर लोगों को झांसे में देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोप के खिलाफ 420-34 भादवी के तहत गिरफ्तार कर जेल में दाखिल कर दिया है। देवभोग से संवाददाता गजानन नागेश की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज, जहां एक और प्रदेश की सरकार योगी सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रही है, साथ ही वही प्रदेश के कुछ आला अधिकारी उनकी मुहिम को पतीला लगा रहे हैं। गरीब किसानों से सट्टे के नाम पर कर रहे हैं घूसखोरी। आपको बताते चले कि मामला मैगलगंज थाना समिति का है, जहां पर गन्ना समिति मैगलगंज के नया सट्टा बनाने वाले कर्मचारियों ने सन 2019 में किसानों का सट्टा बनवाने का किसान मेंबर की रसीद काटने पर रसीद शुल्क 221 रुपए लिए थे। साथ ही एक मामला ये भी निकल आया कि किसान संजय से 200 रुपए रिश्वत भी ली। उसके उपरांत भी कई किसानों के सट्टे नहीं बने और न ही कृषक कोड जारी किए गए। आप चालू कहाँ के रहने वाले हो? गन्ना समिति मैगलगंज। तो आपने पिछली बार रसीद कटवाई थी मेंबरशिप के लिए, मतलब सट्टा बनवाने के लिए? कितने रुपए लिए रसीद काटने? कितने रुपए दिए थे? 225। और उसके अलावा भी पैसे दिए थे क्या? हाँ, 200 रुपये रिश्वत दी थी। लखीमपुर खीरी से ब्यूरो चीफ अनस खान की रिपोर्ट। लखनऊ की चिनट में पुलिस ने किया लगभग 75 लाख की अवैध शराब बरामद। डीसीपी चारू निगम के नेतृत्व में चिनट SHO धनंजय पांडे और उनकी टीम ने किया अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। लखनऊ से सत्तार खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद ग्राम भरधरा ब्लॉक हांसवंत में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर गांव में अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण में ही भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ने जातिवाद और मतभेद किया है। गांव में शौचालय बनवाने से लेकर तमाम योजनाएं में भ्रष्टाचार की लंबी सूची नजर आ रही है। गांव कौन सा है? बर्थरा। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? खेरगढ़। अच्छा, क्या मामला है आपका आवास का? आवास का प्रधान जी तक कई दफे दरख्वास्त दी, उन्होंने फार्म भर के भेजा या नहीं भेजा, कोई सुनवाई नहीं है। जो पानी की वजह से कच्चे घर है तो बैठने लगा, रात में अगर बच्चे दबदबा गए तो मर हो जाएंगे। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ नैनीचंद की रिपोर्ट। चंदेरी में कोरोना काल में परगना आरोन के जिला गुना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक एवं समाज सेवी चेतन भार्गव एवं स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को मास्क व सैनिटाइजर जागरूक करने पर FIR करने का विरोध चंदेरी तहसील के समस्त कार्यकर्ताओं ने किया। अशोकनगर से शिवेंद्र की रिपोर्ट। बलिया में बुधवार की रात रोहित देव सिंह माही TD कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती व मोबाइल की फ्लैश जलाकर मोदी जी की उनकी ही भाषाओं में उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाने के लिए छात्राओं ने यह आंदोलन किया, जिससे कि सरकार बेरोजगार पर ध्यान नहीं दे रही और छात्रों को कल्याण करे, जिसके आने वाला कल अच्छा हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी देश में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ एक जंग के ऐलान किए और नौजवानों को बेहतर भविष्य के लिए एक प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया। मेरा नाम रोहित सिंह माही, पूर्व उपाध्यक्ष प्रत्याशी TD कॉलेज बलिया। मेरा घर बड़ा गांव, थाना मनियर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आज आपका ये मोमबत्ती जलाने का, लाइट जलाने का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि मोदी सरकार ने 5 मिनट के लिए पूरे देश का लाइट बंद करके सबको कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक रास्ता बताया था। हम भी सरकार की भाषा में 9 तारीख 9 सितंबर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती और टार्च जला के युवाओं के साथ बेरोजगार की लड़ाई लड़ने की मार्ग को ढूंढ रहे हैं कि सरकार को अपने किए हुए वादे इसी भाषा में समझ में आए तो शायद और लोगों को रोजगार दें। बलिया से विक्की कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के सिरोंज में राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, कभी रिश्वतखोरी के लिए, कभी अभद्र व्यवहार के लिए। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया, जिसमें महिला अर्शी खान ने डॉक्टर विनीता अग्रवाल द्वारा बदतमीजी एवं अभद्र व्यवहार और लापरवाही का लगाया आरोप। क्या घटना घटी आपके साथ? पर्चे सोनोग्राफी वगैरह दिखाने गई थी, उनको जांचे उन्होंने नहीं देखी कि पर्चे फेंक दिए, बदतमीजी से बात करी मुझसे बहुत। क्या कहने लगी? खड़ी हुई थी, लाइन में लगी हुई थी और भी लोग थे वहाँ पर, सबसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे थे। मैं अपने भाई को भी लेके गई वहाँ से दिखाने, भाई नहीं रहती, तो उन्होंने उनके सामने भी ऐसी बदतमीजी से बात करी। बताएं, एक बहन अभी मुझे यहाँ पर मिली थी जो प्रेग्नेंट हैं, और वो आज हॉस्पिटल गई थी। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद डॉक्टर विनीता अग्रवाल ने उनको जो है पर्चे फाड़ दिए और धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया, और उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट में मुझे दिखाओ, और वो उनका भाई हॉस्पिटल में काम करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ऐसे लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो आम आदमी का क्या होता होगा। हॉस्पिटल में कई बार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें हमने सुनी हैं, और कई बार यहाँ पर महिलाओं की मृत्यु भी हो गई डिलीवरी के समय, लेकिन प्रशासन के लोग हमारे सिरोंज अस्पताल की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और विनीता अग्रवाल जब सैया भाई कोतवाल, तो डर किस बात का, उनके पति प्रभारी हैं, और ना कोई स्टाफ है, ना कोई सुनवाई होती है। आम आदमी इतना परेशान है, बीमारी इतनी फैल रही है। आप तो सुनो तो सही है, उसके आपने पर्चे फाड़ दिए, 2 घंटे खड़ी रही, और आपने तो यही तो बोलना है आपको, तो ऐसे ही इस पे यही तो बोलना है। ये कहना है कि मैं लाइन में 10 बजे से लगी थी, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने पर्चे उठा के मुझे भगा दिया। नहीं फाड़ा, ना मैंने फाड़ा और ना मैंने भगाया किसी को। मैंने अगर किसी पेशेंट की को देखा है और मैंने उसकी अगर जांच कराई है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसकी जांच करूं। उसका कहना ये है कि उसने पहले किसी और से जांच कराई थी, आपने ये कह दिया उससे कि आपने पहले जिससे आज ही अगर कोई पेशेंट बाहर कोई डॉक्टर को दिखाया है उसने, और उन्होंने अगर जांच लिखी है, अगर वो मेरे पास आया है, तो मैंने उसको ये कहा है कि जिन्होंने जांच कराई है आप उनको दिखा लो, वो लिख के दे देंगे मेरे पास। चलिए, अगर उनको मेरे को दिखवाना है तो वो लिख के देंगे ना मेरे को पर्चे पे कि नहीं मैडम को जाके दिखाओ। मैडम इतने साल हो गए आपको सुनाने पदस्थ थे, आप पे आरोप बार बार क्यों लगते हैं इस तरह? मेरे पे कोई आरोप आज तक कई मरतबा आपके लीगली कोई आरोप आज तक नहीं है। लोग शिकायत आपकी करते हैं? लीगली मेरे पास कोई भी आज तक आरोप नहीं लगे हैं। विदिशा से मनमोहन दुबे के साथ हसन अली की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।